बरवाली जो है एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है पंजाब और राजस्थान का जो बॉर्डर लगता है, तो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होने के कारण जो थोड़ी समस्याएं होती हैं, कुछ समस्याएं तो वो हैं। और इसके अलावा जो नशे की जो बात आपने कही है, तो उसके रिगार्डिंग दो फ्रंट पे हमारा जो कार्यक्रम रहेगा कि एक तो सप्लाई कि नशे की सप्लाई होती है, जो ट्रैफिकर्स होते हैं जो ट्रैफिकिंग करते हैं नशे की, उन पे रोकथाम लगाई जा सके। और ना सिर्फ जो पहले जो आरोपी है उनको पकड़ने के बाद, लेकिन उनके जो पीछे सरगना है जो ऑर्गेनाइज लेवल पे ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं उनको पकड़ा जाए। प्रॉपर्टी अटैचमेंट में हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा कि भाई जो नशे की ट्रैफिकिंग करके जो प्रॉपर्टी का धनोपार्जन किया जाता है उसको अटैच कराया जाए। या प्रॉपर्टी डिमोलिशन जो गलत तरह से प्रॉपर्टी वगैरह बनाई गई है, चल या अचल संपत्ति दोनों तरह की। और इसके अलावा डिमांड साइड पे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एनडीपीएस के रिगार्डिंग अवेयर कर पाएँ कि भाई वो नशा ना इस्तेमाल करे। कुछ ऐसे गाँव बताए गए हैं मुझे जहाँ पर बहुत ही रेगुलरली नशे के कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, तो वहाँ पर हम गली गली गांव-गांव जाके लोगों से बातचीत करेंगे और उनको समझाएंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बात शायद रख नहीं पा रहे हो किसी के सामने, उनसे भी हम उनको मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे कि वो नशे की लत से बाहर आए। कि अगर आपके नोटिस में ऐसा कहीं पर भी आता है कि भाई जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके समाज में इतनी पहुँच नहीं है या कोई गरीब तबके का व्यक्ति है, उसको जब तक न्याय नहीं मिल पाता है तब तक जो पुलिस का कार्य है या किसी भी सरकारी संस्था का सरकारी अधिकारी का कार्य है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। तो अगर आपकी नोटिस में ऐसा कहीं आता है, क्योंकि आप दिन रात समाज से जुड़े रहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर सही करने की ज़रूरत है या कुछ गलत हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप मेरी नोटिस में लाएँ और उसको बिल्कुल अगर कुछ अनुचित हो रहा है तो उसको उचित होगा कि अगर इस प्रकार की अगर कोई घटना आगे भविष्य में होगी तो जो कानून का जो एनफोर्समेंट है, लॉ एनफोर्समेंट है, वो उसको पूर्ण रूप से किया जाएगा, निष्पक्ष तौर पे किया जाएगा। और उम्मीद यही है कि आगे किसी प्रकार की अगर भविष्य मतलब पहले कभी कोई समस्या है, भविष्य ऐसी समस्या शनिवार को पैदल गश्त ये हमने शुरू कराया कि भाई पहले तो क्या है जो गश्त होती थी वो सिर्फ गाड़ियों में होती थी, और पैदल गश्त जो चीज़ होती है जो पुलिस बहुत लंबे समय से करती आ रही है, तो हर मंगलवार और शनिवार को सभी थाने चौकी के एरिया में कम से कम आधे से पौने घंटे पैदल गश्त जो हमारे अधिकारी करेंगे। इसके अलावा जो पेट्रोलिंग है उसको हमने और सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। और ये जो छीना झपटी की वारदातें कुछ हुई है काफ़ी सारी उसमें ट्रेस भी हो गई हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक बड़ा वारदात हुई थी जिसमें शूट आउट भी होता है, उसमें भी आरोपी पकड़े गए हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसके संबंध में जो आरोपी है और उनके पीछे जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए, ताकि इस प्रकार की वारदातें बार बार ना। सीएलसी जो कमेटी होती है, कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप, तो मैं मेरी प्रस्ताव में जहाँ पर भी मैंने रही है, तो मैंने सीएलसी कमेटी को बड़ा उसमें प्रबल तौर पे जोर दिया है कि जैसे मान लीजिए मीडिया बंधु हो गए या अपने रिटायर्ड कोई कर्मचारी हो गए या समाज के प्रबुद्धजन हो गए, उनमें से 5-6 लोगों की कमेटी बनाई जाए और वो मतलब महीने में 2 बार मिले। और जो कुछ समस्या ऐसी है जो सीएलजी कमेटी के द्वारा जिनका निस्तारण हो सकता है, तो उसको यहाँ पर भी हम लागू करने का प्रयास की। जो मोटरसाइकिल हो गई, बुलेट पटाखा हो गया, ट्रिपल राइडिंग हो गई, ब्लैक फिल्म हो गई, तो ये सब मेरे संज्ञान में है और आज लगभग पहला दूसरा दिन ही है। तो ये अब पूरी मीटिंग में डिस्कस भी हुआ है और ग्राउंड पे इसको इन्फोर्स कराएंगे कि भाई इस तरह के जो न्यूसेंस एलिमेंट्स हैं जो मतलब ट्रैफिक में भी आराम से देखे जा सकते हैं, उन गाड़ियों को इम्पाउंड करें, उनके चालान करें और पता करें बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल कहाँ से आई है, चोरी की मोटरसाइकिल तो नहीं है। तो इस तरह की जो सारी कार्रवाई है, थोड़ा आपसे निवेदन है कि कुछ समय हो सकता है इसमें लग जाए, बट इसमें डेफिनेटली इसको इम्प्रूव करने का तो पुलिस को तो कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। बट सीएलसी कमेटी के रिगार्डिंग जो कहा कि भाई एक प्रबुद्धजनों की कमेटी बनाई जाएगी, तो उससे क्या होता है कि वो उन्होंने इतना लंबा एक्सपीरियंस उनका होता है और उन्होंने सब तरह की चीज़ देखी होती है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से जो भी मतलब अपनी बात रखना चाहेंगे, तो उससे भी बड़ा फ़ायदा इसके प्रयास करूँगा कि भाई जितने भी थोड़ा सा नया जिला बना है, तो यहाँ पर जो थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ थोड़े से होते हैं इनिशियली, तो उनको मद्देनजर में रखते हुए यथासंभव पूरा प्रयास करेंगे कि भाई पुलिस और पब्लिक वो एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू और सबको साथ में लेके चला जाए। और